सिर्फ 27 दिन बाद उसे एक सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई। मनोज आज भी हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर धन्यवाद देता है। हनुमान जी के कान में ये 5 बातें कहने से पूरी होती हैं मनोकामनाएं। क्या आपको पता है कि अगर आप हनुमान जी की मूर्ति के कान में कुछ खास 5 बातें कह दें, तो आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं? हाँ, ये कोई अंधविश्वास नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही मान्यता है और लाखों लोग इसका अनुभव कर चुके हैं। आज मैं आपको वो 5 बातें बताने वाला हूं, जिन्हें सही तरीके से कहने पर हनुमान जी तक आपकी आवाज सीधे पहुंचती है और आपको जीवन में राहत, सफलता और सुख शांति मिलती है। तो आइए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं। हनुमान जी के कान में बात कहने की परंपरा बहुत पुरानी है। भारत के कई हिस्सों में, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिरों में भक्त उनके कान के पास जाकर धीरे से अपनी मनोकामनाएं कहते हैं। कहते हैं कि ये प्रथा त्रेता युग से चली आ रही है, जब स्वयं श्री राम ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था कि जो भी भक्त सच्चे मन से तुम्हारे पास आकर अपनी बात कहेगा, उसकी आवाज मेरे कान तक सीधे पहुंचेगी। महाराष्ट्र के मंदिरों में लोग शनिवार को श्री राम जय जय राम मंत्र कान में कहते हैं। उत्तर भारत में लोग अपनी समस्याएं, इच्छाएं या मनोकामनाएं बताते हैं। कई जगह इसे गुप्त प्रार्थना कहा जाता है। क्यों कान में कहना असरदार है? धार्मिक कारण। हनुमान जी को संकल्प के देवता माना गया है। वे अपने भक्तों की बात तुरंत श्री राम तक पहुंचाते हैं। कान में कहना मानो सीधे उनसे संवाद करना है। जब हम भीड़ में कुछ कहते हैं तो वो सबको सुनाई देता है, लेकिन कान में कही बात सिर्फ उसी तक पहुंचती है जिसके लिए कही गई है। आध्यात्मिक कारण। जब हम कान में अपनी बात कहते हैं तो हमारी पूरी ऊर्जा उसी भाव में लग जाती है। मन और वाणी एक दिशा में होते हैं, जिससे प्रार्थना की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम धीमी आवाज में मनोकामना बोलते हैं तो हमारा मस्तिष्क उसे गहराई से महसूस करता है। इससे अवचेतन मन सक्रिय होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। ध्वनि तरंगें और कंपन भी मस्तिष्क पर असर डालते हैं। वो 5 बातें जो कहनी चाहिए। अब आते हैं उस मुख्य हिस्से पर, जिन 5 बातों को हनुमान जी के कान में कहने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यहां सिर्फ क्या कहना है यही नहीं, बल्कि क्यों और कैसे कहना है यह भी समझिए। नंबर 1, अपनी सबसे बड़ी मनोकामना। सबसे पहले अपनी सबसे जरूरी और बड़ी इच्छा स्पष्ट शब्दों में कहें। यह कोई भी हो सकती है। नौकरी, व्यापार में सफलता, विवाह, संतान, घर बनवाना या किसी लक्ष्य को पाना। हे पवन पुत्र, मुझे इस साल सरकारी नौकरी दिला दीजिए। मेरे व्यापार में उन्नति का मार्ग खोल दीजिए। बात छोटी या बड़ी नहीं होती, भावना और विश्वास बड़े होते हैं। नंबर 2, किसी संकट से मुक्ति की प्रार्थना। जीवन में हर कोई किसी न किसी परेशानी से गुजरता है। कर्ज, बीमारी, कोर्ट केस, पारिवारिक विवाद, नौकरी का संकट। आप जिस संकट से परेशान हैं, उसे साफ शब्दों में बताएं और उससे मुक्ति की विनती करें। हे मारुति, मुझे इस बीमारी से मुक्त कर दीजिए। मुझे इस कर्ज के बोझ से बचा लीजिए। नंबर 3, परिवार के कल्याण की बात। हनुमान जी सिर्फ व्यक्तिगत इच्छाएं ही नहीं, परिवार के लिए भी वरदान देते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य, बच्चों की पढ़ाई, पति पत्नी के रिश्ते, घर में शांति, इन सब के लिए प्रार्थना करें। मेरे माता पिता को लंबी उम्र दें और उन्हें स्वस्थ रखें। मेरे घर में हमेशा सुख, शांति और प्रेम बना रहे। नंबर 4, बुरी आदत छोड़ने का संकल्प। हनुमान जी ब्रह्मचर्य और संयम के प्रतीक हैं। अगर आपको गुस्सा, आलस, नशा, लालच जैसी आदतें छोड़नी है तो उनका संकल्प लें। हे मारुति, मेरा गुस्सा कम कर दीजिए और संयम का आशीर्वाद दें। मुझे इस नशे की लत से मुक्त कर दीजिए। नंबर 5, राम नाम से जुड़े आशीर्वाद की याचना। हनुमान जी का सबसे बड़ा आशीर्वाद है भक्ति। अगर जीवन में भगवान के प्रति प्रेम, सेवा और सद्गुण चाहिए तो ये बात जरूर कहें।
मुझे श्री राम के चरणों में सच्ची भक्ति और प्रेम दें। मुझे सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दें। कब और कैसे कहें? दिन और समय। मंगलवार और शनिवार सबसे शुभ दिन माने जाते हैं। सूर्योदय के समय या सूर्यास्त से पहले का समय उत्तम है। तैयारी: 1. सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। 2. हनुमान चालीसा या राम नाम का 11 बार जाप करें। 3. मन को शांत करें और सिर्फ हनुमान जी पर ध्यान लगाएं। प्रक्रिया: 1. मंदिर में जाकर हनुमान जी को प्रणाम करें। 2. दीप जलाएं और प्रसाद चढ़ाएं। 3. मूर्ति के कान के पास जाएं। 4. आंखें बंद करके मनोकामनाएं धीरे धीरे कहें। 5. अंत में धन्यवाद दें और प्रणाम करें। वाराणसी का एक युवक जिसका नाम मनोज था, कई साल से बेरोजगार था। वो हर जगह कोशिश कर चुका था, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने सुना कि हनुमान जी के कान में मनोकामना कहने से इच्छाएं पूरी होती हैं। मंगलवार की सुबह वो संकट मोचन मंदिर गया, स्नान किया, चालीसा पढ़ी और कान में कहा, हे पवनसुत, मुझे एक अच्छी नौकरी का अवसर दें। सिर्फ 27 दिन बाद उसे एक सरकारी विभाग में नौकरी मिल गई। मनोज आज भी हर मंगलवार हनुमान जी के मंदिर जाकर धन्यवाद देता है। सावधानियां: 1. मनोकामना स्वार्थी या किसी को नुकसान पहुंचाने वाली ना हो। 2. श्रद्धा और विश्वास के साथ कहें, संदेह ना रखें। 3. एक बार कहने के बाद अधीर ना हो, समय पर भरोसा रखें। 4. वादा करें कि इच्छा पूरी होने पर आभार जताएंगे। हनुमान जी के कान में बात कहना सिर्फ एक धार्मिक क्रिया नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और भक्ति का मेल है। जब आप सच्चे मन से अपनी बात कहते हैं, तो वो सिर्फ हनुमान जी तक नहीं, आपके भीतर की शक्ति को भी जागृत करती है।